हम सलाम इंडिया में चर्चा कर रहे हैं प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से। और इस खास पेशकश सलाम इंडिया में अब हमारे साथ मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बेहतर काम करने वाले इंदौर से इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन सुरेश भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश सिंह भदौरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री प्रदेश के। भूपेंद्र सिंह, पहली बात तो मैं आपसे ही करना चाहूंगा, फिर भदौरिया साहब से सवाल करूंगा कि जब इस तरह के ग्रुप जैसे कि एक इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है और जितने भी लोग हैं जो विशेष रूप से मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, सबने सहयोग दिया है, जब इस तरह के ग्रुप प्रदेश में हों और वो सेवा के संकल्प के साथ सरकार के साथ जुड़ते हैं, तब आप बतौर मंत्री क्या कहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं भदौरिया जी, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही प्रदेश के सभी जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में, कोविड के समय में सेवा करने का काम किया है और काफ़ी लोगों को ठीक किया है और काफ़ी योगदान हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इस पूरे कोविड काल में अभी तक रहा है। इसके लिए मैं सभी प्रदेश के जितने भी हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त हमारे साथ सेज ग्रुप के सीएमडी संजीव अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि हर बिजनेसमैन की लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत होते हैं, कठिनाई बहुत सारी होती है, लेकिन इस तरह की चुनौती कभी किसी को फेस करने का अनुभव रहा नहीं होगा। तो जब ये चुनौती सामने आई कि आपके अपने लोग, आपके अपने जानने वाले, पता नहीं किसकी जान पे खतरा बन जाए, इस चुनौती को किस तरह से आप लोगों ने इस पर पार पाया है, कैसे मदद की है सरकार की, समाज की? देखिए साहब, मेरा मानना है जिंदगी ये उतार चढ़ाव तो आगे ही आएगा। अगर कोई मुसीबत आई है तो उसको चैलेंज जैसे लेना पड़ेगा, उसका डट के मुकाबला करना पड़ेगा और प्योरिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ तो जीत मिलती है। हमारे सेज ग्रुप ने ऐसे ही करा। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब भी हमने पूरा ऑनलाइन, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सेज यूनिवर्सिटी, हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल, हमारे SIIT इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह सबको ने बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन करा और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। हमारी एजुकेशन सिस्टम को हमने वैसे ही मेंटेन रखा, वैसे ही हमारी अटेंडेंस को मेंटेन रखा और सबसे ज्यादा मोरल को बना के रखा। हमारा जो मोरल है उसको हम किसी भी कंडीशन में, सेज ग्रुप में आप 3000 फैकल्टी पर्सन जुड़े हुए हैं, 10,000 अदर देन दैट 22,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमारे पास। हर एक का हमने मोरल को बना के रखा। चैलेंज जैसे लेना है, मुसीबत आई है मुकाबला करना है। और सेज ग्रुप ने इस टाइम में बहुत सारे चैरिटी वर्क करे, सेज फॉर पॉजिटिविटी करा, करीब करीब 1000 फूड्स को हमने डेली बांटा, सेज केयर प्रोग्राम चलाया। जो जितने भी लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए थे और उनसे जो कलीग्स थे उनको हमने मोरल सपोर्ट करा। जो भी उनको जरूरत थी, ऑक्सीजन जरूरत थी, कोई मेडिसिन की जरूरत थी, उनको होम क्वारंटाइन में कैसे रहना चाहिए, उसके लिए उनको गाइडेंस दिया, हेल्प करी। तैयार रहे बस, क्योंकि हम प्योर थे, पॉजिटिव थे, इसलिए हमने करते रहे। जी, ये जरूरी है। ये आपने कहा कि एक तो शुद्ध रहना और दूसरा सकारात्मक रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भदौरिया साहब, कैसे इन चैलेंजेस को फेस किया है आपके ग्रुप ने, आपके मेडिकल कॉलेज ने और आपने व्यक्तिगत रूप से भी? हमने तो इस चैलेंज की तरह लिया एकदम से। जब कोरोना काल का जो 19 में स्टार्ट हुआ था, तो उस समय जो कोरोना के एक पेशेंट को देख के मोहल्ले खाली हो जाते थे। उस समय हमारे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 700 पेशेंट एडमिट थे। और वो समय था कि जिस समय हमारे डॉक्टर्स ने चैलेंज की तरह लिया, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने चैलेंज की तरह लिया और पैरामेडिकल स्टाफ ने पूरा सपोर्ट किया और उनको मॉरली तैयार किया कि आपको इनका ट्रीटमेंट करना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को भगाना है, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया है और उसको, कोरोना को
भगाया है और हमने करीब करीब 10,000 पेशेंट ठीक करके भेजे हैं। बस हमारे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट कोरोना से पॉजिटिव हो गए, वो एक्सपायर हुए हैं। बाकी काफ़ी डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए लेकिन निरंतर वो नेगेटिव होते रहे। नर्सिंग स्टाफ भी हुआ, पैरामेडिकल स्टाफ भी हुआ, लेकिन कहीं कोई हमारे उसमें जज्बे में और काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई। आज भी हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट हैं लेकिन संख्या उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं और उनका भी हम निरंतर इलाज कर रहे हैं, उनके ऑपरेशंस कर रहे हैं। शासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, शासन पूरा सपोर्ट कर रहा है। ऑक्सीजन में भी जो क्राइसिस थी पूरा सपोर्ट किया शासन ने। उस शासन के सपोर्ट की वजह से, माननीय शिवराज सिंह जी के सपोर्ट की वजह से और हमारे सी कलेक्टर साहब मनीष सिंह जी के सपोर्ट की वजह से हम लोग उससे लड़ पाए और उससे निकल पाए। अभी कोरोना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ब्लैक फंगस है लेकिन समय आते आते उससे भी हम जीत जाएंगे। बिल्कुल, यकीनी तौर पर भूपेंद्र सिंह साहब, ये एक बड़ी समस्या पूरे देश के सामने है कि जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट हैं मरीज के शरीर पर, उसमें एक ब्लैक फंगस भी है और वो बहुत खतरनाक है। उसकी दवाइयों का भी क्राइसिस सामने आया। क्या आप ये आश्वस्त कर सकते हैं प्रदेश को कि अब इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी? नहीं, देखिए राममोहन जी, जिस तरह से ब्लैक फंगस की एक समस्या हम लोगों के सामने आई और इसके तत्काल बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम प्रदेश के हम लोगों ने 5 मेडिकल कॉलेज चिन्हित किए और इसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ये मिलकर इस ब्लैक फंगस को हम लोग ठीक कर सकें। और इसके लिए पूरा एक टीम बनाकर काम करने की शुरुआत की और इसमें जो मुख्य रूप से इंजेक्शन जो लगते हैं वो इंजेक्शन की हमारे यहाँ कमी थी या नहीं थे, हम लोग ये मान सकते हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए और भारत सरकार ने प्रयास किए, विदेशों से इंजेक्शन बुलाए गए और बुलाकर इंजेक्शन राज्यों को दिए गए। हमारे मध्य प्रदेश में इंजेक्शन आए और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने उन इंजेक्शनों को हमारे मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, जहाँ पर जैसे पेशेंट थे उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। तो काफ़ी हद तक ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन की समस्या एक उसके लिए बड़ी चुनौती थी, उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहे और समय पर इंजेक्शन हम लोग उपलब्ध करा पाए। और अभी भी जो ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं जी, उनके लिए भी इंजेक्शन की लगातार व्यवस्था सरकार हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सभी में हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। संजीव अग्रवाल जी, इस मौके पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस पर आपने अपनी बात को ख़त्म किया था कि सकारात्मकता रहनी चाहिए, कोई सकारात्मक सुझाव सरकार के लिए, कोई सकारात्मक सुझाव, क्योंकि मंत्री जी आपको सुन रहे हैं, और कोई आवश्यकताएं अगर बतौर इंसान, बतौर व्यक्तिगत या बिजनेसमैन जो आप उम्मीद करते हैं एक सकारात्मक पहल की सरकार की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि क्राइसिस तो हर क्षेत्र में है। बहुत अच्छी बात आपने बोली सर। सकारात्मक चीजें हो तो बहुत अच्छी होती है। एक हार्वर्ड की स्टडी बताता हूं मैं आपको। यूएस में एक बार एक मृत्यु की सजा हुई थी, फांसी की सजा हुई थी, तो उस पर एक हार्वर्ड साइंटिस्ट ने रिसर्च करी। उसको बोला गया कि आपको हम ब्लैक कोबरा से काट के मारेंगे। तो उसको बहुत डर लगता था सांपों से। तो बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ, इस क्षण के एकदम मरना है, क्योंकि मुझे मालूम है ब्लैक कोबरा काटते उसका जहर और 2-3 सेकंड में आदमी खत्म हो जाता है। ही इज एग्री। उसको एक रूम में ले जाया गया, ब्लैक कोबरा को लाया गया, ब्लैक कोबरा को दिखाया गया और फिर उसके मुंह को ढक दिया गया और फिर उसको 2 आलपिन चुबो दी गई और 2 सेकंड के अंदर वो मर गया आलपिन की चुभोने से ही, क्योंकि उसने अंदर ऐसे एंजाइम सीक्रेट कर दिए कि उसके अंदर ब्लड पूरा पॉइजन हो गया उसका वो, और मर गया। तो अगर हम पॉजिटिव रहें, हम बहुत फख्र करते हैं, हमारे पास हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी मिले, हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मिले, हमारे पास भूपेंद्र सिंह जी जैसे मंत्री हमारे साथ में हैं, जो हमें हर समय मोटिवेट करते हैं, हमें हर समय बोलते हैं कि अगर हम अच्छा सोचेंगे
और प्यूरिटी के साथ सोचेंगे तो हम जरूर जीतेंगे लड़ाई में। एक सर्वे हुआ 52% लोग जो जीते हैं पॉजिटिविटी से जीते हैं। कोई दवाई तो बनी नहीं है, वो तो ट्रायल लीडर चलता रहा, कभी आप कोई सी दवाई देते थे, कभी कोई सी दवाई देते थे, चलते रहे, परंतु हम पॉजिटिव बने रहे। कोई शिवराज सिंह चौहान साहब डेली मिलते थे, भूपेंद्र सिंह जी साहब जगह जगह जाके मोटिवेट करते थे लोगों को। अब बंधु समय आ गया है, अब लॉकडाउन खुल रहा है कल से, ऐसा अखबार में पढ़ा है, ऐसा विदित होता है। तो अब मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, कंट्रोल में पूरा रखें। अभी भी मतलब खोल दिया है, बिजनेसमैन को बिजनेस करना जरूरी है, परंतु कंट्रोल में करने का उनको एक मोटिवेट करें, बार बार जागरूकता अभियान चलाएं। साथ में कुछ हमें फैसिलिटीज पब्लिक को देनी पड़ेगी, जैसे कि एज ए बिल्डर भी हम काम कर रहे हैं, तो बिल्डर में रजिस्ट्रेशन की जो छूट थी वो जून तक बढ़ाई, बाकी 30 मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 1 साल बढ़ा दी, रायपुर गुजरात गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, हमारे भी 1 साल तक उसको बढ़े। ऐसी छोटी छोटी छूटें दे देंगे तो माहौल और सकारात्मक बनेगा, चीजें और उठेंगी, एक पब्लिक का भरोसा बनेगा सरकार पे, पब्लिक का भरोसा बनेगा कि कुछ करने की उम्मीद आ जाएगी। तो थोड़ा पैसा जेब में आता है तो चीजें और अच्छी होंगी। थोड़ी छोटी छूटें दे दें और कंट्रोल में रखें लॉकडाउन के खुलने के बाद भी सरकार। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, अमूमन जैसे विपक्ष के लोगों की मैंने आपसे ब्रेक से पहले बात की, वो कहते हैं कि देखिए साहब अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, उद्योगपति सरकार से बहुत नाराज हैं और सरकार को गालियां दे रहे हैं। जब संजीव अग्रवाल जैसे लोग, जिनका एक बड़ा ग्रुप है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या दूसरे कई आयाम हैं उनके व्यापार के, जब ऐसे लोग कहते हैं कि देखिए सरकार ने अच्छा काम किया है, सरकार को थोड़ी सी और मदद करनी चाहिए हर सेक्टर के लोगों की, तब आप क्या कहते हैं? क्योंकि यही तो पॉजिटिविटी है जो साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रदेश को, कि प्रदेश का पहिया आगे बढ़े अर्थव्यवस्था का, उसमें मदद करेगा। भूपेंद्र जी। देखिए, निश्चित रूप से राममोहन जी, मैं संजीव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये जो कोविड की चुनौती हम लोगों के सामने है, उसमें उन्होंने 10,000 पेशेंट्स का इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, और पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और अनेक हमारे डॉक्टर्स प्रभावित हुए, बाकी लोग प्रभावित हुए। और जैसा उन्होंने कहा है कि गाइडलाइन के बारे में, जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन इस तरह की होना चाहिए कि जिससे कि फिर से ऐसी परिस्थितियां ना बने। और इसीलिए मैंने आपसे पूर्व में भी कहा जी कि हम लोगों ने सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई हुई है। उसमें जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी हैं, जो बड़े एजुकेशन के सेक्टर में हैं वो भी हैं, और बाकी जनप्रतिनिधि सब मिलाकर, और सबका जो सुझाव आया है उसके आधार पर ही सरकार धीरे धीरे शर्तों के साथ, गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन ख़त्म करेगी। आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी 7 बजे इस संबंध में जनता को संबोधित करेंगे, और वो इस पॉलिसी के बारे में, इस गाइडलाइन के बारे में बताएंगे। और सरकार की पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसलिए हम लोग एक साथ सारा नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे करके उसको पार्ट पार्ट में लॉकडाउन को खोलेंगे, और जैसे जैसे उसके परिणाम आएंगे उसके आधार पर सरकार आगे निर्णय करेगी। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी आज 7 बजे इस बारे में हम लोगों को संबोधित करेंगे, और उसमें वो सारा जो सरकार की पॉलिसी है, गाइडलाइन है, वो हम लोगों को बताएंगे। ठीक है भदौरिया साहब, एक प्रश्न आपसे भी, क्योंकि आपने ये भी याद दिलाया कि आपके इंडेक्स ग्रुप के जो अधीक्षक थे डॉक्टर जोशी साहब, उनका निधन हुआ इसी गंभीर बीमारी की वजह से। ऐसे वक्त में हौसला बढ़ाने के लिए वर्कर्स का, अपने स्टाफ का, अपने पूरे ग्रुप का, और साथ साथ उन मरीजों का भी हौसला बना रहे जो आपके अस्पताल में भर्ती हैं, क्या क्या करना पड़ता है? हमने मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए, स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए उनको तरह तरह के जो भी इंसेंटिव दिए, उनको आश्वासन दिया कि सरकार भी बहुत मदद कर रही है, 50 लाख तक का सहयोग राशि भी प्रदान कर रही है,
ये किया। हमने अपने ऑडिटोरियम का नाम डॉक्टर अजय जोशी जी के नाम रखा और एक पूरे स्टाफ को एक पूरे परिवार की तरह रखा और उनको जो अभी संजीव अग्रवाल साहब ने कहा है कि वो डर को निकालना है, वो उनका धीरे धीरे डर निकाल दिया है। मैं तो माननीय भूपेंद्र सिंह जी से, मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी शासन हमको पूरी मदद कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं और जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सभी में वैक्सीनेशन के सेंटर दे दें, जिससे जो सरकार की जगह जहाँ से लोग नहीं जा पा रहे हैं या सोचते हैं कि अव्यवस्था होगी या और कोई बात होगी, व्हाटएवर, मैं किसी पे वो नहीं करना चाहता हूँ कि सारी प्राइवेट जगह पे, प्राइवेट और अदर हॉस्पिटल्स में भी सेंटर दे दें, जिससे 18+ वाले या जो भी सेकेंड वैक्सीनेशन वाले रह गए उनका वैक्सीनेशन हो जाए। और इसको तो मुख्यमंत्री जी खोलने ही वाले हैं, जो खोलें उसके बाद में थोड़ी सी सख्ती भी रहना चाहिए कि भाई वो मास्क लगा के रहें और डिस्टेंस बना के रहें। बस यही एक आखिरी प्रश्न आपसे हम करना चाहते हैं, आपको अभी निकलना है जरूरी काम से। एक आखिरी प्रश्न यही है कि वैक्सीनेशन की ड्राइव को लेकर और साथ में कुछ और लोग भी खड़े हों, जैसे भदौरिया जी काम कर रहे हैं, संजीव अग्रवाल जी काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है कि पॉजिटिव काम आपको करने हैं और लोगों की जान बचाने के लिए तो करने ही हैं, बाकी समाज में और बेहतर काम लोग करते रहें, पॉजिटिव वर्क करते रहें, क्या संदेश है आपका? नहीं, देखिए राममोहन जी, निश्चित रूप से जैसा संजीव जी कह रहे हैं कि इसका वैक्सीनेशन ही इसका आखिरी इलाज है, अंतिम इलाज वैक्सीनेशन ही है। और इसलिए हमारी सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि हम अधिकतम वैक्सीनेशन कर सकें। इसके लिए हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री लगातार बाहर विदेश में संपर्क में है और हमारे ये वैक्सीनेशन बिना प्राइवेट, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हों चाहे हॉस्पिटल हों, सभी जगह जब हम लोग केंद्र बनाएंगे तभी जाके ये संभव हो सकेगा कि हम लोग सबको वैक्सीनेट कर पाएँ। और इसलिए भारत सरकार इस बारे में नीति बना रही है, राज्य सरकार नीति बना रही है और सब लोग मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अधिकतम वैक्सीनेशन कर सकें, सबका सहयोग इसमें मिले। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है कि वैक्सीनेशन के जो प्राइस है वो सब जगह एक सी हो। ऐसी अनेक बातें हैं, इन सब पर विचार करके सरकार जल्दी इस पर निर्णय करेगी और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकें, ये हमारी कोशिश होगी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, संजीव जी का, भदौरिया जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज इस बहस के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से इन सारे विषयों पर लोगों तक बात पहुंचाने का अवसर हम लोगों को दिया है। इसके लिए मैं जी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए और लोगों को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजीव अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत इफेक्ट हुआ है सर। छोटे बच्चे हों या जिन बच्चों का काम ही प्रयोगात्मक चीज़ें करना है, यानी प्रैक्टिकल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ वर्चुअल तरीके से संभव नहीं है। उसको किस तरह से पाटने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत ज़्यादा जरूरी साहब, मेरा मानना है डिजिटल एक लेवल तक का सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसको पीयर फैक्टर चाहिए होता है। आपस में जब 5-10 बच्चे मिलते हैं, मस्ती करते हैं, बदमाशियां करते हैं, तो उनका ग्रोथ होता है। हमें कोई फॉर्मूला थोड़ी याद कराना है कि साहब आप E=mc² याद कर लो, कि साहब ये याद कर लो। अरे ये तो सब गूगल में है, कंप्यूटर में सब कुछ है। हमें उसका IQ बढ़ाना है, उसका एप्टीट्यूड बढ़ाना है, उसकी स्किल बढ़ानी है। तो उसके लिए, स्किल बढ़ाने के लिए फिजिकली बहुत जरूरी होता है मिलना। मुझे उम्मीद है जुलाई तक ऐसा माहौल बन जाएगा कि मिलेगा, वापस कॉलेज में बच्चे आने लगेंगे, स्कूल में और थोड़ा सा लगेगा, 1-8 महीना और लगेगा, आ जाएंगे। परंतु हमने सेज ग्रुप ने एक सेज समर स्कूल करके प्रोग्राम चालू करा है जी, जिसमें पूरे सेज ग्रुप के बच्चे भी, बाहर के स्टूडेंट भी, इवन पेरेंट्स भी और छोटे बच्चे सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें कम से कम हमने 150 कोर्सेज चला रहे हैं, सब तरीके की लिटरेसी सिखा रहे हैं उसमें,
कि साहब आपको गाना बजाना है तो गाना गाना उसकी भी स्किल सिखाएंगे, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बारे में नॉलेज लेना तो वो सिखाएंगे, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है तो वो सिखाएंगे हम। तो एक आपका जनरल जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इन द पैरेलल। जो हमने प्रैक्टिकल बात कही, क्योंकि हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है बहुत सारी चीजें होती है जहाँ प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, तो उसका हमारी फैकल्टी एक लेवल तक का, अभी जैसे अभी तो लॉकडाउन उससे पहले हमारी फैकल्टी कॉलेज आती थी, 2 कैमरे के साथ होते थे, उनका 4-5 लोगों का स्टाफ होता था, वो प्रैक्टिकल करते थे और उनको वीडियो से द्वारा दिखा देते स्टूडेंट को, हम वही कर सकते थे। हम सोच रहे थे कि अब बस खत्म हो गया, जनवरी फरवरी में था, अब मार्च अप्रैल से स्टूडेंट आ जाएंगे, सबको दोबारा पूरे प्रैक्टिकल करा देंगे, थ्योरी हमने पूरी पढ़ा दी है, परंतु फिर लॉकडाउन लग गया है। तो जो कर सकते हैं डिजिटली करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इससे परफेक्शन नहीं आ सकता। परफेक्शन तो तभी आएगा जब फिजिकली स्टूडेंट आएगा, मिलेगा, मस्ती करेगा, कुछ धमाल करेगा, नई नई चीजें सीखेगा, तभी वो। बिल्कुल। भदौरिया साहब, एक सवाल और, आपने कहा कि सरकार से ठीक ठाक सहयोग मिला, प्रशासन का ठीक ठाक सहयोग मिला, लोगों का, जनता का कैसा सहयोग मिलता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि खटपट तीमारदारों से हो जाती है अस्पतालों के अंदर। पहले तो जनता में बहुत डर था, बहुत घबराहट थी, और लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ की फैसिलिटीज देखते हुए सब कुछ हम दवाई के साथ साथ उनको योगा का ट्रीटमेंट देते थे, फिजियोथेरेपी देते थे, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रदान करते थे जिससे उनका कोरोना का डर निकला जी। तो हम ये एक स्वस्थ और हेल्दी माहौल पैदा किया हम लोगों ने, कि हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, फिजियोथेरेपी के स्टाफ ने, कि दवाई देना, दवाई के साथ साथ उनको एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर देना। हम दवा के साथ साथ काढ़ा भी पिलाते हैं, उनको योगा भी कराते हैं, फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, जिससे उनका धीरे धीरे डर निकल गया, और जो उनका डर था वो निकल गया, जिससे हमारे यहाँ की, हमारे दोनों कॉलेज की, अमलताज कॉलेज की और इंडेक्स मेडिकल की सबसे कम मेटर्निटी है, मतलब डेथ रेट सबसे कम है। यही कारण है, और हम दिल लगा के और उसके हिसाब से मरीजों को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं, हमारी नर्सें देखिए, टॉप की इंडिया की नर्सों में उनका नाम आया है, हमारे डॉक्टर्स का नाम आया है, सब लोग मतलब एक मन से काम करते हैं। अभी 93 ईयर का, परसों ही 93 ईयर का पेशेंट हमारा, 93% उसको फंगस था, मतलब उसके बाद में हमने उसको परसों ही ठीक करके भेजा है। मतलब ये ऐसी सी चीजें हैं, जब उसका अपना भी जज्बा, उसकी विल पावर बढ़ जाती है, और हम लोग भी सब सपोर्टिंग होते हैं, तो उनको भी लगता है कि अब हमको जीने की तमन्ना आ गई है। बिल्कुल। तो उससे हम इलाज भी ठीक कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मन के शुरू में तो हारे काफी डर था लोगों में, लेकिन अब वो डर निकल गया सब कुछ पेशेंट में। मन से ही होता है, और मजबूत अगर इच्छा शक्ति है, आप जैसे लोग हैं, तो फिर डरने की जरूरत भी नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भी, और समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको आपके इस विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया साहब हम आपको सम्मानित करते हैं, और ये वर्चुअल माध्यम ही है जिसके जरिए हम आपको ये सम्मान प्रदान कर रहे हैं, दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी मेल मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा सा दूर है। अभी भी पॉजिटिविटी रेट 2% से कम जरूर आया है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं। और साथ ही सेज ग्रुप के CMD संजीव अग्रवाल साहब को भी हम सम्मानित करते हैं आपके विशिष्ट योगदान के लिए, समाज सेवा के कामों के लिए। इंजीनियर संजीव अग्रवाल साहब CMD हैं सेज ग्रुप के, और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव अग्रवाल साहब और भदौरिया साहब आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम सलाम इंडिया में। जी टीवी भी ऐसी पॉजिटिविटी फैलाते रहे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। जी टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस कार्यक्रम में